फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, लास्ट टाइम हमने जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीखा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ तैयार हैं जिसका नाम है नर्नेस्ट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आईआईटी और जेईई एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नीट के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। आपने इसको बहुत ध्यान से सीखना है कि नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है। हम सीखेंगे कि कैसे इसको हम डैनियल सेल के लिए उपयोग करते हैं, उसके बाद एक सिंपल इक्वेशन के लिए सीखेंगे और लास्ट में हम जो है इसका एक जर्नल तरीका सीखेंगे कि अगर आपको कोई जर्नल इक्वेशन दे दी जाए तो उसके लिए हमने नर्नेस्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नर्नेस्ट इक्वेशन से पहले हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करके आए हैं, जहां पर हम कंसंट्रेशन यूनिटी लेते थे। जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी होती थी या 1 मोलर हम लेके चलते थे, लेकिन हर समय ऐसा होने वाला नहीं है। अब जब उसकी मोलैरिटी चेंज होगी तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम नर्नेस्ट इक्वेशन का उपयोग करते हैं। तो नर्नेस्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये इक्वेशन दिया है। तो नर्नेस्ट इक्वेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है, वो इस प्रकार है कि हमें Mn पॉजिटिव एक्वस प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मैं इसको देता हूं तो ये मेरे पास M सॉलिड में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट मिलता है। अब इसके लिए हमने जो है नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो देखिए, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन मेजर विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन तो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अगर हम उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से निकाल रहे हैं तो देखिए, हमें इक्वेशन को इस प्रकार लिखना है कि जो हमारा सेल पोटेंशियल होगा, जो सेल का पोटेंशियल होगा इज इक्वल टू जो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, किसका, Mn पॉजिटिव से हम Mn बना रहे हैं। ठीक है, और माइनस इसके बाद है RT अपॉन F माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास, Mn पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे एक नया इक्वेशन आ गया है कि ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग M अपॉन Mn पॉजिटिव। ये दोनों की कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन को हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं। R यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और F फैराडे कांस्टेंट होता है जो। इसके बाद है अगर बट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड M इज टेकन यूनिटी। देखिए, जो कंसंट्रेशन होती है सॉलिड M की, ये क्या हम लेके चलते हैं कि ये यूनिटी होती है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या रह जाएगी हमारे पास, यदि M की कंसंट्रेशन 1 है, E इज इक्वल टू ई नोट Mn पॉजिटिव अपॉन M माइनस RT अपॉन NF नेचुरल लॉग 1 अपॉन Mn पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाती है। जो सॉलिड के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन है वो क्या है, यूनिटी है, क्योंकि एक्वस में हम कंसंट्रेशन देखते हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, और सॉलिड के लिए क्या है, कंसंट्रेशन यूनिटी है। ठीक है, बाकी टर्म्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम इसको डैनियल सेल के लिए यूज करके देखते हैं। यही जो हमारा इक्वेशन है, इसको हम डैनियल सेल के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, डैनियल सेल हमारे पास एक स्पेशल एग्जांपल होता है जिसके अंदर हम जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं दोनों इलेक्ट्रोड का सेल पोटेंशियल निकालूंगा। दोनों का अलग अलग होगा क्योंकि उसमें दो रिएक्शन होता है, दो हाफ सेल रिएक्शन होती है। डैनियल सेल के लिए जो इक्वेशन है, डैनियल सेल में हम दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, एक कॉपर इलेक्ट्रोड होता है और एक जिंक इलेक्ट्रोड होता है। तो उसमें हम एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। पहले हम कैथोड के लिए निकालते हैं। ठीक है, कैथोड पे क्या होता है, कॉपर होता है। कैथोड पे क्या होता है, कॉपर। तो कॉपर के लिए यदि मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालूं तो कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट
किसका लेंगे हम, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर का, माइनस RT अपॉन NF। कितने इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का, तो यहाँ पे 2F हम लिख लेते हैं। नेचुरल लॉग, और क्या लिखना है हमने, 1, सॉलिड की कंसंट्रेशन तो 1 होती है, और नीचे क्या लिखेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस का कंसंट्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा बेटा। मैंने यही का यही इक्वेशन अब बस किसके लिए चेंज कर दिया है, जो कैथोड पे रिएक्शन हो रही है डैनियल सेल के अंदर, उसमें चेंज किया है। ठीक है, अब मैं एनोड की अगर बात करूं, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, देखिए एनोड पे होता है फॉर एनोड, एनोड पे जिंक होता है, तो जिंक के लिए मैं रिएक्शन लिखता हूं, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन जिंक माइनस RT अपॉन 2F। यहाँ भी मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो नेचुरल लॉग 1 अपॉन जिंक 2 पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन। यहाँ तक समझ में आया होगा। बस यही का यही जो नेक्स्ट इक्वेशन आया है हमारे पास, उसको हम डैनियल सेल के हमने जो इलेक्ट्रोड हैं कैथोड और एनोड, उनके लिए इसको यूज़ किया है। ठीक है, अब मैं कंप्लीट सेल का निकालता हूँ। कंप्लीट सेल के लिए क्या होता है, कैथोड और एनोड दोनों को आपस में जोड़ा जाता है एक वायर के साथ, और दोनों आपस में साल्ट ब्रिज की मदद से जुड़े होते हैं, जिससे आयन का एक्सचेंज होता है। तो अब मैं पूरे सेल का पोटेंशियल निकालता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ किसका पोटेंशियल था, कॉपर का। यहाँ पे किसके पोटेंशियल की बात हो रही थी, कॉपर का पोटेंशियल था, कॉपर 2 पॉजिटिव से जो कॉपर बन रहा है, और नीचे जो है हमारे पास ये जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था, इसको आप जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखिए। अब हम पूरे सेल का निकालते हैं। पूरे सेल का जो होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा। ठीक है, देखिए एक ई कॉपर है और एक जिंक है, तो इन दोनों को हमें जो है वो रखना पड़ेगा। तो देखिए ई राइट माइनस ई लेफ्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और राइट में क्या होता है कॉपर और लेफ्ट में क्या होता है जिंक। हमने इसका साइन कन्वेंशन पढ़ा है डैनियल सेल का, तो डैनियल सेल के साइन कन्वेंशन में हमने देखा था कि लेफ्ट में तो जो है जिंक होता है और राइट में क्या होता है कॉपर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा ई राइट माइनस लेफ्ट जो हम लगाते थे, तो इज इक्वल टू ई जो किसका सेल का पोटेंशियल है, कॉपर का, कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो इन दोनों को हम लोग रखेंगे और फिर इनका वैल्यू पुट करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपको दी गई हैं, देखिए इनकी वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ, और जब मैं इसको इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आती है, देखिए बिल्कुल आसान है, बस आप दोनों को इन दोनों को आपने इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए ई नॉट Cu2 पॉजिटिव Cu माइनस ये टर्म आ जाएगी ई नॉट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक। अब ये देखिए इसमें ये चीज और ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों चीज क्या है कॉमन है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं, माइनस RT अपॉन 2F, RT अपॉन 2F, और इसको जो है मैं लिख लेता हूं नेचुरल लॉग। अब जब इसको इसके माइनस करूंगा तो log A माइनस log B एक फॉर्मूला होता है जो log A अपॉन log B के बराबर होता है। जब इसके डिवाइड में मैं इसको लिखता हूं तो ये मल्टीप्लाई में जाके ऊपर चला जाता है, और मेरे पास जो वैल्यू आती है जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने जो है सेल पोटेंशियल निकाल लिया है, किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। ये सेल पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई है डैनियल सेल के लिए। इसको हमने इस प्रकार रिप्रेजेंट करना है, इसको और छोटा करके हम लिख लेते हैं। ये जो है टर्म इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब जो ये टर्म आई है, जो हमारे पास सेल पोटेंशियल आया है, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू
ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ सेल में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस ही आएगा। इसको मैंने क्या लिख लिया है, ई नोट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन 2F और नेचुरल लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। यहाँ तक का आपको समझ आ गया होगा। देखिए बिल्कुल आसान है, हमने सिर्फ इसको डैनियल सेल के लिए अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला जो सेल का, वो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज याद रखना है कि अगर जिंक का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, यहां से देखिए ये माइनस लगा हुआ है और ये सेल पोटेंशियल है, अगर जिंक का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, अगर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इंक्रीज होगा, क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इंक्रीज, तो सेल पोटेंशियल क्या होगा, जो सेल पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज। इफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इंक्रीज, अगर वो इंक्रीज होगा तो सेल पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि देखिए माइनस साइन लगा हुआ है तो ये जो है रिवर्स कार्य करेगा। ठीक है, आ गया बेटा समझ में, इस बात को आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा और चेंज लेके आते हैं, जो ये नेचुरल लॉग है इसको लॉग में चेंज कर लेते हैं। अगर मैं इसको लॉग में चेंज करता हूं तो मैं इसको 2.303 से मल्टीप्लाई मेरे को करना होता है, तो मैं इस सारे की जब वैल्यू रखता हूं, गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास फिक्स है, टेम्परेचर हमारा फिक्स है और एफ का वैल्यू भी हमारा फिक्स होता है। जब इन सब की वैल्यू मैं रखता हूं तो रखने के बाद मेरे पास जो सेल की वैल्यू है, ई ऑफ सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, तो मेरे पास एक वैल्यू आता है और वो वैल्यू क्या है, 0.059 अपॉन एन। एन होता है जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे कितने हैं, 2, लॉग ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गया है ई नोट सेल, ठीक है, डैनियल सेल के लिए। तो इस प्रकार आपने इसको डैनियल सेल के लिए निकालना सीखा। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, ठीक है, जो कि लॉग में वैल्यू आती है। तो इसको आपने याद रखना है, आपको कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा जाता है तो आपने उसको इस इक्वेशन के माध्यम से सोल्व करना होता है। ये हमारा था नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर डैनियल सेल। अब एक सिंपल इक्वेशन के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कोई सिंपल इक्वेशन दी गई है और उसके लिए आपको नर्नेस्ट इक्वेशन लिखना है, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो चीज़ हम सीखेंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो हमारे पास, वो हमें एक सेल दिया गया है, आपके बुक का एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी बुक का, निकल है सॉलिड और हमें सेल रिप्रेजेंट करके दिया गया है और इसके साथ है निकल 2 पॉजिटिव, एक्वस सॉल्यूशन, साल्ट ब्रिज और Ag आयन, Ag पॉजिटिव, एक्वस देन Ag। ये आपको सेल रिप्रेजेंट करके दिया गया है। आपको बोला है कि इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन हमने यूज करनी है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन से इसका सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। तो देखिए जैसा कि हमें यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दी गई है सेल की, तो पहले हम इसका सेल रिएक्शन देख लेते हैं कि इसका सेल रिएक्शन क्या होगा। सेल रिएक्शन हमने लिखना होता है, सेल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। देखिए निकल सॉलिड है प्लस Ag पॉजिटिव आयन है, एक्वस, और निकल से निकल 2 पॉजिटिव बन रहा है, निकल 2 पॉजिटिव एक्वस, प्लस Ag पॉजिटिव से Ag सॉलिड बन रहा है। अब देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा। आप जब निकल से निकल 2 पॉजिटिव बना रहे हो तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहे हैं, तो अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा,
इलेक्ट्रॉन तो हमें बैलेंस करने होते हैं ना। अब Ag पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लेके Ag बनेगा, तो इसको 2 Ag पॉजिटिव आयन हम यूज करेंगे, तब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और हमारे पास जो यहाँ पे बनेगा वो भी क्या होगा, 2 Ag सॉलिड। ये बात समझ में आई है बेटा? तो ये हमारे पास सेल रिएक्शन है। और अब हम इसका जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं। जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या सेल पोटेंशियल है इज इक्वल टू ई नोट। ई नोट किसका लेना है हमने, इन दोनों का, क्योंकि लास्ट टाइम देखिए हम जिंक और कॉपर दोनों का ले रहे थे, तो यहाँ पर भी जो ई नोट लेंगे उसको हम ई नोट सेल लिखेंगे, क्योंकि सेल के अंदर ये दोनों आ जाते हैं, सेल में दोनों अटैच हैं एक दूसरे के साथ, माइनस 0.059 अपॉन एन। एन का वैल्यू क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, तो एन क्या है यहाँ पे 2 है। नेचुरल लॉग यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि वैल्यू जो है 0.059 लिया है, तो लॉग ऑफ जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है यानी निकल 2 पॉजिटिव आयन अपॉन Ag पॉजिटिव आयन। अब आप देखिए यहाँ पे जो है इसका कोफिशिएंट 2 है। ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर कोई कोफिशिएंट आगे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो उसको आपने इसके पावर में लेना है, तो यहाँ पे हम इसकी पावर में 2 लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? ये एक अदर एग्जाम्पल था जिसके ऊपर हमने नर्नेस्ट इक्वेशन लगाई है। अगर हमें ई नोट सेल इसका पता हो और अगर कंसंट्रेशन का पता है तो हम जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं इस सेल का। मतलब एक कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, और दूसरा हमें इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो इस प्रकार हम जो है सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आता है और इससे संबंधित क्वेश्चन सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं एक जर्नल इक्वेशन आपको लिख के दिखाता हूं। अगर कोई आपको जर्नल इक्वेशन से नर्नेस्ट इक्वेशन अगर आपको बनानी है तो उसके लिए क्या करना है, देखिए एक जर्नल इक्वेशन है मेरे पास। जर्नल इक्वेशन लिखी गई है AA प्लस BB, और उससे हमारे पास जो जनरेट हो रहा है वो है C और D। अब इसके लिए मुझे नर्नेस्ट इक्वेशन निकालनी है, तो नर्नेस्ट इक्वेशन से हम क्या निकालते हैं, सेल पोटेंशियल निकालते हैं, और ई नोट ऑफ सेल माइनस RT अपॉन NF। क्या होता है, RT अपॉन NF नेचुरल लॉग। अब जो है पहले हम ऊपर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का लेते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट का क्या होगा, C और D। अब इनका देखिए कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है तो उसको हम पावर में लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट को हमें, और सिमिलरली फिर नीचे किसका होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। A है, इसका पावर A रहेगा और B का पावर B रहेगा। ठीक है, ये जर्नल फॉर्म है। अगर आपको कोई जर्नल इक्वेशन दे दी जाए तब आपने ऐसा करना है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। तो अब देखिए हम इसके बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि एग्जाम्पल किस प्रकार पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल दिया गया है आपको, एग्जाम्पल क्या कहता है कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब एक रिएक्शन हमें दी गई है कि Mg सॉलिड है प्लस 2Ag पॉजिटिव, और इसका कंसंट्रेशन हमें दे रखा है 0.001 मोलर। ठीक है, ये इसका कंसंट्रेशन दिया गया है, और इससे Mg2 पॉजिटिव आयन बन रहा है, Mg2 पॉजिटिव, और इसका भी हमें कंसंट्रेशन दिया गया है वो है 0.130 मोल। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है बेटा, प्लस 2Ag सॉलिड। अब सॉलिड के केस में सॉलिड की तो हम 1 लेते हैं। हमने स्टार्टिंग में नर्नेस्ट इक्वेशन में देखा कि जो सॉलिड होता है हमें जो है लास्ट में नेचुरल लॉग के बाद कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखना होता है। प्रोडक्ट में से हम किसका लिखेंगे, जो इलेक्ट्रोलेट है, और रिएक्टेंट में से भी किसका लिखेंगे, जो इलेक्ट्रोलेट है।
ठीक है। और जो ये सॉलिड हैं इनका कंसंट्रेशन हम पहले ही 1 मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए मैं आगे क्या दिया गया है मेरे को, कैलकुलेट द ई सेल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें निकालना है। ई नोट की वैल्यू दे रखी है, ई नोट की वैल्यू मेरे को क्या दी गई है, 3.17 वोल्ट, 3.17 वोल्ट। और जो सेल है उसको हमने अगर लिखना है तो सेल को कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको हम एनोड पे लेते हैं, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको कैथोड पे, एनोड लेफ्ट साइड, कैथोड राइट साइड। तो देखिए मेरे पास Mg से Mg पॉजिटिव बन रहा है, इसको मैं एनोड पे लिखूंगा Mg पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन साथ में लिख लेते हैं हम इसका। फिर हमने ये साल्ट ब्रिज लगाया और इसके बाद पहले इसका साल्ट लिखते हैं Ag पॉजिटिव, कंसंट्रेशन क्या है 0.0001 मोलर, और साथ में क्या है Ag सॉलिड, ठीक है बेटा। ये रिप्रेजेंटेशन है आपके सेल का, सेल को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया कैलकुलेट द ई सेल। अगर इस पे मैं नर्नेस्ट इक्वेशन लगाता हूँ, ई सेल हमें कैलकुलेट करना है। ई सेल हम किससे कैलकुलेट करते हैं, देखिए ई सेल निकालने के लिए हमें नर्नेस्ट इक्वेशन दी गई है, और जो ई नोट सेल है उसकी वैल्यू भी हमें पता है। फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। एन क्या है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, देखिए Mg से Mg2 पॉजिटिव बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इसमें 2 मोल Ag पॉजिटिव के लिए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आ गया है। लोग ऊपर कंसंट्रेशन किसकी लिखनी होती है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट की तरफ किसकी कंसंट्रेशन है, Mg2 पॉजिटिव अपॉन Ag पॉजिटिव। लेकिन इसके ऊपर हमें 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो बस इसके कंसंट्रेशन की वैल्यू हमने रखनी है, जो जो वैल्यू हमें पता है, ई नोट का हमें पता है, इसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता है, इसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता है। जब मैं तीनों की वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, देखिए ये नर्नेस्ट इक्वेशन का हम यूज करना सीख रहे हैं कि नर्नेस्ट इक्वेशन का हम कोई सेल दिया गया हो, उसकी कंसंट्रेशन हमें पता हो, तो उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट कितना दिया गया है हमें 3.17 वॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग ऑफ, और Mg2 पॉजिटिव का कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास है 0.130, और जो इसका कंसंट्रेशन है वो 0.001 और इसका होल स्क्वायर है। जब इस वैल्यू को हम पूरा सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है 3.17 माइनस, आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, लॉग की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आपका आंसर आएगा। इसके लिए आपको लॉग टेबल जरूर यूज करना आना चाहिए। 0.21 वोल्ट, तो इसमें से जब मैं ये वैल्यू माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 2.96 वोल्ट। इसको पूरे को सोल्व करके ये वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज करना होता है, ठीक है। आज हमने नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज करना सीख लिया है कि कैसे उसका यूज हम न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए करते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हम नर्नेस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।